Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope you all are fit, safe and healthy, and your studies are also going well, and I'm sure you are watching videos also. Children, you know that we are doing describing words, that is adjectives. Since past few videos we are doing this topic, and we are doing the grammar section, and we have completed nouns, verbs, and adjective is going on. We have done many exercises related to describing words. I have given you a lot of practice related to adjectives. In today's video also, we'll be doing two more exercises, which is again related to describing word, because practice is very important for any type of grammar exercise. ग्रामर से रिलेटेड कुछ भी अगर है तो उसके लिए आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा, अदरवाइज you'll forget, और धीरे धीरे आप फिर इसको भूल जाएंगे और फिर कंफ्यूजन आपका होने लगे, क्योंकि आप ये नया सीख रहे हैं अभी, तो कंफ्यूज होने से अच्छा है कि आप प्रैक्टिस कीजिए. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के लिए आपका नाउन का कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, आपका वर्ब का भी कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए. उसके बाद आप जब डिस्क्राइबिंग वर्ड करेंगे तो आप ज्यादा जल्दी समझेंगे और अच्छे से समझ पाएंगे. हमने ऑलरेडी बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर ली हैं. आज हम दो और एक्सरसाइज करेंगे जो कि एडजेक्टिव से रिलेटेड है. बहुत ही इजी एक्सरसाइजेस हैं, बहुत ऐसा कॉमन एक्सरसाइजेस हैं, आप इसको कर पाएंगे इजीली. पहला है, यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ कलर्स. कलर्स के नेम कैसे लिखने हैं, पहले तो आपको मैं बता दूं कि जितने भी कलर्स के नाम हैं वो सारे एडजेक्टिव्स हैं. हम किसी चीज को डिस्क्राइब जब करते हैं तो उसके कलर को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. सो कलर्स आर एक्चुअली एडजेक्टिव्स. कोई भी कलर, ऑल कलर्स आर एडजेक्टिव. व्हेन आई से दिस ग्रीन दुपट्टा, तो आई हैव डिस्क्राइब्ड दिस दुपट्टा, आई हैव डिस्क्राइब्ड इट कलर. व्हाट, हाउ इज दिस दुपट्टा? दिस दुपट्टा इज ग्रीन. व्हाट इज द कलर ऑफ दिस दुपट्टा? ग्रीन. सो ग्रीन दुपट्टा. तो जब ग्रीन दुपट्टा बोलते हैं तो उसमें ग्रीन एडजेक्टिव है. व्हेन आई से रेड ड्रेस, व्हाट इज द कलर ऑफ द ड्रेस? रेड. रेड ड्रेस. तो रेड ड्रेस बोल रही हूं तो ड्रेस नाउन है और रेड एडजेक्टिव है. ठीक है. ये सारे कलर्स जब हम बोल रहे हैं, ग्रीन बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, तो इसमें ग्रीन एडजेक्टिव है और बोर्ड नाउन है. व्हेन आई से पिंक हैंकी, पिंक हैंकी, तो पिंक एडजेक्टिव है और हैंकी नाउन है. ठीक है. तो नाउ हियर, व्हाइट चॉक. व्हाइट इज एडजेक्टिव एंड चॉक इज noun. Let me take one more example. Orange scissors. अभी orange क्या है? एडजेक्टिव है एंड scissors noun. ठीक है. तो जो भी कलर्स हैं वो सारे ही एडजेक्टिव हैं. गोल्डन, सिल्वर, व्हाइट, रेड, ब्लू, ग्रीन, पिंक, येलो, ब्राउन, जो भी है, ऑल आर एडजेक्टिव्स या डिस्क्राइबिंग वर्ड. तो चलिए हम कुछ चीजों को देखते हैं एंड लेट्स सी द कलर ऑफ दोज थिंग्स. राइट द names of the colors that are generally
used to describe these things. Okay. Now, मैं आपके साथ कुछ वर्ड्स लिख रही हूं एंड यू हैव टू थिंक ऑफ द कलर्स. जैसे है लीफ, पीस, स्पिनिच, coriander, mint. Now here I have written some nouns. Leaf, peas, मटर जो होता है, spinach, पालक जो आप खाते हो साग बनाकर, spinach, coriander, again a vegetable, mint जिसको हम हिंदी में पुदीना बोलते हैं. इनफैक्ट स्पिनिच, कोरिएंडर, मिंट, दे आर ऑल एक्चुअली लीफ, है ना, वो लीफ ही होते हैं. बट मैंने सेपरेटली लीफ इसलिए लिखा है क्योंकि दीज आर लीव्स, बट ऑल लीव्स आर नॉट मिंट, स्पिनिच एंड कोरिएंडर, है ना. सारे पत्ते तो मिंट, स्पिनिच या कोरिएंडर नहीं होते. स्पिनिच, कोरिएंडर और मिंट लीव्स होते हैं. They are leaves, but all leaves are not coriander, all leaves are not spinach, all leaves are not mint. That is why I have written leaves separately. Now when we say these words, जब हम ये words बोल रहे हैं, leaf, peas, spinach, coriander, mint, which color is there in our mind? कौन सा कलर हमारे दिमाग में आता है? ग्रीन. यस, ग्रीन. क्योंकि जनरली लीफ और भी कलर के होते हैं. लीफ ब्राउन भी कलर के भी होते हैं, थोड़े येलोइश भी होते हैं, थोड़े रेड वाले कलर के भी लीफ होते हैं. पर कॉमनली जब हम लीफ बोलते हैं तो हमारे दिमाग में कौन सा कलर आता है? ग्रीन. जैसे हम कोरिएंडर बोलेंगे, धनिया पत्ती जो मम्मी सब्जी में डालती है, चटनी बनाती है, तो जैसे ही आप कोरिएंडर बोलोगे, धनिया बोलोगे, आपके दिमाग में कौन सा कलर आता है? ग्रीन. जैसे ही स्पिनिच बोलते हैं, पालक बोलते हैं, आपको क्या कलर आता है दिमाग में? ग्रीन. ओके. मटर, हरी मटर बोलते हैं ना, तो कलर क्या है उसके साथ? ग्रीन. तो दिस एडजेक्टिव ग्रीन इज एसोसिएटेड विद दीज नेम्स. ये जितने आपको नाउन्स दिख रहे हैं उसके साथ ये कलर एसोसिएट करता है, उसके साथ ये कलर हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट हम लेते हैं ब्लड, टोमेटो, हाइबिस्कस. ये जब मैंने वर्ड बोला, पहले मैंने ब्लड, जैसे मैंने ब्लड बोला, आपको बिना आपने इंटेंशनली नहीं सोचा, आपके दिमाग में कौन सा कलर आ गया? रेड, है ना, क्योंकि ब्लड तो रेड ही होता है, दूसरा कोई कलर होता ही नहीं है ना. तो जैसे ही मैं ब्लड बोलती हूं, आपके दिमाग में कलर क्या आ जाएगा? रेड, क्योंकि कोई और कलर होता ही नहीं है ब्लड का, है ना. टमाटो, रेड. ग्रीन टमाटोज भी होते हैं, लेकिन जब आप टमाटो बोलते हो तो नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या कलर आता है? रेड. हाइबिस्कस जो फ्लावर होता है वो व्हाइट कलर का भी होता है हाइबिस्कस, पर मैक्सिमम रेड कलर का होता है, जिसको शू फ्लावर बोलते हैं, है ना.
हिंदी में उसको गुड़हल या अड़हुल बोलते हैं, तो वो भी रेड कलर का होता है। तो पर कौन सा कलर एसोसिएट करता है ये नाउन्स के साथ? जैसे ही हम इनके नाम लेंगे तो हमको वही कलर याद आएगा। जैसे ही मैं ब्लड बोलूंगी मुझे रेड कलर ही याद आएगा, है ना, बिकॉज द कलर रेड इज एसोसिएटेड विथ दीज नाउन्स। तो ये हो गया हमारा रेड। ठीक है, अब समझ में आया कि हम ये कलर्स के, ये कलर गेम है कि अगर हम कोई वर्ड बोलते हैं तो उसके साथ कौन सा कलर हमारे दिमाग में झट से आता है। ठीक है, chocolate, sand, जैसे ही मैंने चॉकलेट वर्ड बोला, पहला ही वर्ड बोला चॉकलेट, क्या कलर आपके दिमाग में आया? ब्राउन। यस, चॉकलेट व्हाइट भी होता है, ऑफ कोर्स व्हाइट चॉकलेट होता है ना, मिल्की बार व्हाइट कलर का तो होता है, लेकिन जैसे ही चॉकलेट बोलते हैं तो हमारे दिमाग में कलर क्या आता है? ब्राउन, क्योंकि ब्राउन कलर चॉकलेट के साथ रिलेटेड है। तो चॉकलेट, सैंड, जो रेत होता है वो भी ब्राउन कलर का ही होता है, थोड़ा लाइट ब्राउन होता है बट होता है। एंड कॉफी ऑफ कोर्स ब्राउन कलर का होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है ना। तो कुछ कलर्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलर नाम के साथ ही एसोसिएट करते हैं तुरंत। जैसे ही चॉकलेट बोलूंगी आपके दिमाग में ब्राउन कलर आता है। हम नॉर्मली चीजें बोलते हुए ना वो चॉकलेट ब्राउन कलर का चाहिए, मतलब हमें पता है कि चॉकलेट का कलर ब्राउन ही होता है ना। तो हम कभी किसी को हमें कोई कलर बताना हो तो कोई ड्रेस लेनी है और मैं बोलूं कि अच्छा मेरे लिए ना चॉकलेट ब्राउन कलर का ड्रेस लाना, यानी चॉकलेट वाला ब्राउन, ये ब्राउन कलर जो है वो चॉकलेट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये हम जो वर्ड, ये जो मैं आपको एक्सरसाइज करा रही हूँ एक्चुअली ये यही है, कलर गेम है कि कुछ कलर्स ऐसे हैं जो वो पर्टिकुलर वर्ड के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम चॉकलेट बोलेंगे या कॉफी बोलेंगे हमारे दिमाग में कलर आता है ब्राउन, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लें। और ओके, नाउ लेमन, नींबू। जैसे ही लेमन बोला आपको दिमाग में क्या कलर आया? येलो। हालांकि लेमन कुछ ग्रीन कलर के भी होते हैं, लाइट ग्रीन कलर के, पर कॉमनली जनरली लेमन क्या होता है? येलो कलर का होता है ना। तो जैसे ही मैंने लेमन बोला आपके माइंड में वो लेमन दिख गया होगा, लेमन की पिक्चर आ गई होगी और कलर के साथ आ गई होगी येलो कलर का, है ना। जैसे ही मैं बोलूंगी सनफ्लावर, एकदम से आप अगर आंख बंद करोगे तो आपको सनफ्लावर का पिक्चर आ जाएगा और वो कौन से कलर का होगा? येलो। सन, जैसे ही सन बोलेंगे हमारे दिमाग में सन का क्या कलर आ जाएगा? येलो, है ना। जैसे ही बनाना बोलेंगे हमें येलो कलर दिखेगा, हालांकि बनाना ग्रीन कलर का भी होता है, पर कुछ कलर्स ऐसे हैं जो हम उस फ्रूट्स के साथ उसको रिलेट कर देते हैं। ठीक है, तो बनाना ग्रीन भी होता है, बट हम जब ऐसे जनरली बोलते हैं तो येलो में हमें बनाना दिखता है, लेमन आता है, सनफ्लावर आता है, सन आता है। तो ये कलर्स जो है येलो के साथ जुड़े हुए हैं। तो वी विल राइट हियर येलो। ये
कलर्स जो हैं, जो एडजेक्टिव्स हैं, ये कलर, ये पर्टिकुलर नाउन के साथ इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए और देखिए, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देती हूँ, जगह क्योंकि कम है। ठीक से इरेज ही नहीं होता। चलिए, हमने येलो कलर तक किया, अब हम कर रहे हैं एक और चीज। चलिए, ओके, ये मैंने बाद में अपनी तरफ से ऐड किया है क्योंकि वो कलर से रिलेटेड है। जैसे ही मैंने मिल्क बोला, आपको समझ में तो आ गया होगा। जैसे ही मिल्क लिखा है, आपको समझ में आ गया है ना कौन से कलर की बात हो रही है, क्योंकि मिल्क का तो एक ही कलर होता है जब तक आप उसमें कुछ मिलाओ ना। व्हाइट, यस, दूध में हम कुछ मिला देंगे तो उसका कलर चेंज होगा। उसका नेचुरल कलर क्या है? व्हाइट। मिल्क, जैसे ही दूध बोला, आपके दिमाग में व्हाइट कलर आ गया, है ना, क्योंकि व्हाइट कलर मिल्क के साथ एसोसिएटेड है, उसी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, उसके अलावा क्रीम, जो दूध की मलाई होती है, दैट इज ऑल्सो व्हाइट। टीथ, जब हम दांत की बात करते हैं तो हमेशा बोलते हैं व्हाइट टीथ। हालांकि सारे दांत व्हाइट नहीं होते, किसी किसी के येलो कलर के भी दांत होते हैं ना, और किसी किसी के बहुत रेड रेड भी होते हैं, जो लोग दूसरी चीजें खाते हैं, है ना, पान वगैरह, तो उनका तो दांत व्हाइट होता ही नहीं है। पर जनरली जैसे टीथ बोलेंगे तो हम व्हाइट टीथ, आप एडवर्टीजमेंट देखते हो टूथपेस्ट का तो व्हाइट कलर का ही दांत दिखाए जाते हैं। तो टीथ, कर्ड, दही, दही भी व्हाइट कलर की होती है। रसगुल्ला, स्पॉन्जी रसगुल्ला, व्हाइट। तो ये सारी चीजों के साथ कौन सा कलर जुड़ा हुआ है? व्हाइट। ठीक है, तो ये कलर्स के जो है, कलर व्हाइट जो है वो, ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं के साथ जुड़ा है, मतलब ये एग्जाम्पल है कि किस तरह से कुछ नाउन्स कलर के साथ कनेक्टेड हैं, और वो कलर क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। हमको पता है कलर्स, पर हमें अभी ये नहीं पता था ना कि ये एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड कहा जाता है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि सारे कलर्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, सारे कलर्स एडजेक्टिव्स हैं। तो जब हम कलर्स बोलते हैं तो एक्चुअली में हम एडजेक्टिव यूज कर रहे होते हैं। आई वॉन्ट पिंक कलर ड्रेस, तो मैंने एक्चुअली में एक डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज किया। आई वॉन्ट अ रेड ड्रेस, तो मतलब मैंने एक एडजेक्टिव यूज किया। ठीक है, चलिए और देख ले कलर। ओके, नाउ ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये हम डायरेक्टली कलर के साथ इसको नहीं बोल रहे हैं। नाइट, जब हम रात की बात करते हैं तो हम डार्क, मतलब
वर्ड यूज करते हैं, डार्क नाइट। तो डार्क कैसा होता है? ब्लैक। डार्क कलर मतलब ब्लैक। जब हम कोल बोलते हैं, कोयला, ब्लैक, है ना। जब हम बोलते हैं काजल, आंखों में जिसको लगाते, कोल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कोल भी बोलते हैं, बट जनरली इंग्लिश में भी काजल ही बोल सकते हैं, इसीलिए मैंने काजल लिखा है। तो वो भी ब्लैक। और हेयर, हालांकि हेयर ब्लैक नहीं हो, जरूरी नहीं है, ब्राउन हेयर होते हैं, ग्रे हेयर होते हैं, लेकिन नॉर्मली आप एड देखोगे कोई चीज का तो होगा ना, लंबे काले घने बाल, काले। हमेशा हम बालों को, इंडियंस लोग, हम इंडियंस की हम बात कर रहे हैं, हमेशा बालों को हम ब्लैक कलर के साथ कनेक्ट करते हैं। दो हेयर कैन बी ऑफ डिफरेंट शेड्स, अलग शेड्स के होते हैं, किसी के बाल ब्राउन होते हैं, किसी के लाइट ब्राउन होते हैं, और आजकल तो लोग बालों को कलर करवा लेते हैं। वो तो जब कलर कराते हैं तो उसमें पिंक, ऑरेंज, ब्लू, पर्पल सारा कुछ आ गया। हम वो कलर्ड बाल की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल कलर्ड हेयर की बात नहीं कर रहे हैं। जनरली वी इंडियंस एसोसिएट हेयर विथ ब्लैक कलर, है ना, कि उसके बाल बहुत काले लंबे घने बाल हैं, तो काले, वी यूज वर्ड ब्लैक। ठीक, तो कोयला के साथ हमेशा हम ब्लैक कलर यूज करते हैं। तो यहां पर कलर है हमारा ब्लैक, ठीक है, बट ब्लैक। अच्छा, अब एक कलर है जो नॉर्मली एसोसिएट तो होता है उसके साथ, लेकिन एक्चुअली में वो चीज वो कलर की होती नहीं है। ऐसा क्या है? स्काई एंड वाटर। ध्यान दीजिएगा, स्काई एंड वाटर। इसके साथ जनरली आपने ड्राइंग में वगैरह में ब्लू कलर देखा है ना, ब्लू कलर। आज ब्लू है, पानी, पानी ब्लू, पानी के लिए ब्लू कलर बोलते हैं। आसमान कैसा है? नीला है। पर एक्चुअली में ना स्काई नीला है, ना वाटर नीला है, ना पानी नीला होता है, ना आसमान नीला होता है। हमें दिखता नीला है आसमान, पर एक्चुअली में आसमान नीले रंग का भी नहीं है, वो रिफ्लेक्शन है पानी का। तो एक्चुअली में स्काई भी ब्लू नहीं है और वाटर भी ब्लू नहीं होता है। वाटर इज कलरलेस, पानी का कलर नहीं होता है, वो कलरलेस होता है। लेकिन ब्लू कलर जो है वो इन दोनों नाउन्स के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी आप पानी का पेंट करोगे, कभी ड्राइंग में पानी बनाओगे तो आप ब्लू कलर का बनाओगे, अगर साफ पानी बना रहे हो। आसमान बनाओगे तो ब्लू कलर का बनाओगे, है ना। तो ये कलर जो है ये नाउन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, ये कलर नाउन के साथ कनेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं कलर कनेक्शन, ठीक है। तो हम, ये हो गया ब्लू कलर, ठीक। इस तरह से नाउन्स के साथ कई कलर्स जो है वो कनेक्ट होते हैं। अच्छा, अब क्या बचा? कुछ ऐसे कलर्स हैं जो बहुत स्पेसिफिक हैं, जैसे कि ऐश। ऐश मतलब जब कोई चीज जल जाती है तो उसके बाद जो लास्ट में उसका रेसिड्यू बचता है, दैट इज ऐश, राख जिसको बोलते हैं। तो उसके साथ कौन सा कलर एसोसिएटेड है राख के साथ? ग्रे। ग्रे कलर जो है वो राख के साथ एसोसिएटेड है। इवन जो बाल जब सफेद होते हैं ना तो उसको व्हाइट हेयर नहीं बोलते, उसको ग्रे हेयर ही बोलते हैं, हेयर का ग्रे होना। तो सफेद बालों के लिए भी ग्रे वर्ड यूज होता है, कलर यूज होता है, बट ना जनरली क्या है? ऐश, ग्रे कलर, ठीक है। एक और कलर है जो नाउन भी है और कलर भी है, मतलब नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। ऐसी कौन सा कलर है जो नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है? ऑरेंज। Orange is a noun. It's a name of a fruit. Orange is
अ नेम ऑफ अ फ्रूट, है ना। और ऑरेंज इज अ नेम ऑफ अ कलर। आई हैव एन ऑरेंज ड्रेस, मतलब ऑरेंज कलर की ड्रेस है। हियर इट इज एडजेक्टिव, जैसे मैंने आपको दिखाया था ऑरेंज सीजर, यहां पर ऑरेंज मैंने क्या यूज किया, एडजेक्टिव की जैसे यूज किया। एंड टुडे आई परचेस्ड 1 kg ऑरेंज, आज मैंने 1 किलो ऑरेंज खरीदा। हियर ऑरेंज इज फ्रूट, नाउन। सो ये एक ऐसा वर्ड है ऑरेंज जो एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। ये कलर का नाम भी हो गया प्लस किसी फ्रूट का नाम भी, किसी थिंग का नाम भी है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से हमारा जो है ये ऑरेंज कलर जो नाउन और एडजेक्टिव दोनों है। कभी ये मैंने जनरल चीजों के नाम बताए, बर्ड्स के साथ भी कलर के नाम एसोसिएट करते हैं। आप जब कोई भी बर्ड का नाम अगर लोगे तो हमारे दिमाग में वो कलर आ जाता है। जैसे मैं बोलती हूँ पैरट, कौन सा कलर आपके दिमाग में आया? इसको पहले इरेज कर देते हैं, फिर मैं आपके साथ एनिमल्स को डिस्कस करती हूँ, ठीक है। Now, the moment I said parrot, आपके दिमाग में कलर आ गया, कौन सा कलर? ग्रीन, है ना। पर आपको पता है कि पैरट और भी कई कलर्स के होते हैं। येलो पैरट भी होता है, मल्टी कलर भी होते हैं, कई रंगों का मिक्स्ड वाले पैरट भी होते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में एक कलर ग्रीन है जो पैरट के साथ कनेक्ट हो गया है। जैसे ही हम पैरट बोलते हैं हमको ग्रीन कलर ही दिमाग में आता है, हमारे दिमाग में कलर आता है ग्रीन। जैसे ही मैं बोलूंगी क्रो, कोई कलर आया आपके दिमाग में? ब्लैक, है ना। जैसे ही मैंने क्रो बोला आपके दिमाग में ब्लैक कलर आया, क्योंकि कलर ब्लैक क्रो के साथ एसोसिएटेड है। ब्लैक क्रो, अगर मैं ब्लैक क्रो ना भी बोलूं, सिर्फ क्रो बोलूं तो भी आपको पता है कि वो ब्लैक कलर का ही होता है, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, कुछ ऐसे कलर वाले जो एडजेक्टिव्स हैं जो पर्टिकुलर नाउन के साथ परमानेंटली कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। ब्लैक क्रो, तो मुझे ब्लैक क्रो बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ क्रो बोलूंगी तो भी ये अंडरस्टूड है कि वो ब्लैक कलर का ही है, ठीक है। पिजन, जैसे ही पिजन बोला आपके दिमाग में क्या कलर आया? ग्रे, है ना, ग्रे कलर का होता है ना। ग्रे, पिजन हो गया ग्रे। हालांकि एक पिजन ग्रीन कलर का भी होता है, ग्रीनिश कलर का भी पिजन होता है विथ येलो फुट, लेकिन हम जब पिजन बोलते हैं तो हमारे दिमाग में ग्रे कलर आता है। डव, साबुन वाला डव नहीं, डव, बर्ड, कौन सा कलर आया? व्हाइट, व्हाइट कलर का होता है। जो सफेद कबूतर होता है ना उसको बोलते हैं डव। जो व्हाइट कलर का जो पिजन होता है उसको कहा जाता है डव, वो डव कहलाता है। तो जैसे ही डव बोलेंगे हमारे दिमाग में आएगा व्हाइट कलर का, ठीक है। पीकॉक बोलने से कौन सा कलर आपके दिमाग में आता है? ग्रीन, ब्लू, ब्लू, है ना। हम पीकॉक ब्लू बोलते हैं क्योंकि उसके पंख में वैसे तो ग्रीन कलर भी है, शाइनी ग्रीन कलर भी है, लेकिन जब हम पीकॉक बोलते हैं तो जनरली हमारे दिमाग में ब्लू कलर आता है ना, पीकॉक ब्लू। ठीक है।
तो इस तरह से बर्ड्स के साथ भी कलर के नाम जुड़े हुए हैं। अब मैं बोल रही हूं बेयर, भालू, कौन सा दिमाग में कलर आया? ब्लैक, है ना, काला रंग ही दिमाग में आया। मैं बोल रही हूं लायन, कौन सा कलर आया दिमाग में? ब्राउन। डियर, ब्राउन, हालांकि डियर ब्लैक भी होता है, ब्लैक डियर भी होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ नाउन के साथ कुछ कलर परमानेंटली हमारे दिमाग में वो कनेक्ट हो गए हैं, और ऐसा होता भी है, वो उसी कलर के होते हैं। एक्सेप्शंस तो हर जगह है ना, कि जरूरी नहीं है कि वो उसी कलर के हों, एक्सेप्शंस हैं, लेकिन कुछ कलर्स हैं जो उस पर्टिकुलर नाउन के साथ कनेक्टेड है, एंड वी even though if we are not using it as adjective, we understand that वो उसी कलर का है। जैसे पैरट बोलते हैं, आपको पता है कि वो ग्रीन, मुझे ग्रीन पैरट बोलने की जरूरत नहीं है, मैं पैरट बोलूंगी तो समझ में आ जाएगा ग्रीन पैरट। मैं क्रो बोलूंगी, समझ में आ जाएगा ब्लैक क्रो। ठीक है, तो कलर्स आर एडजेक्टिव एंड दे आर यूज्ड फॉर various nouns, and with some nouns they are permanently connected। तो आज हमने कलर्स वाला एडजेक्टिव को पढ़ा। ठीक है, कलर्स एडजेक्टिव को, सिंपली कलर्स, एंड वी डिड दिस एक्सरसाइज। ओके, वी विल डू वन मोर एक्सरसाइज बट नॉट टुडे, इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।